सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन तरनी मम धरनी होई जाई, तरनी मम धरनी होई जाई, तरनी मम धरनी होई जाई, बाट परे मोरी, बाट परे मोरी नाव उड़ाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई, बाट परे तरनी मम धरनी होई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई, बाट परे। महाराज पत्थर से जब स्त्री बन गई, मेरी नवैया तो काट के पानी में पड़े पड़े गल गई। अगर आपके पैर की धूल पड़ी तो स्त्री बन जाएगी। अगर मेरी नाव स्त्री बन गई, ए बनई नारी मेरे परई पछारी, पल पल पर झगरई घर बारी। महाराज एक यहाँ महंगाई, दाल मिल रही 120 रुपया किलो, बताइए यह महंगा। एक नाथ खवाई न पावो, घर मां झगड़ा और बढ़ावो। एक तो खिला नहीं पाता हूं, घर में और समस्या खड़ी कर दूं। एक नाथ खवाई न पावो, घर मां झगड़ा और बढ़ावो। एक बात बताएं महाराज, 2 स्त्री वालों की कहानी सुना दूं। जिन भाइयों के 2 स्त्री है उनसे पूछो और हमसे सुनो तो हम सुना दें। सुनो महाराज, एक मैं बता दूं, एक नहीं वेद लवेद सब आपको बता दे। चित्रकेतु के अगणित बाला, चित्रकेतु राजा चित्रकेतु के बहते 1,00,001 रानी थी, 1,00,001 रानी। चित्रकेतु के अगणित बाला, इस चित्रकेतु का मतलब है जिस स्त्री को देखता था उसी का चित्र अपने दिल में खींच लेता था, यही था चित्रकेतु। जिसको थी थोड़ी इतनी तो गिनी नहीं पाता होगा भाई, लेकिन वो जिसको देख लेता था उसी का चित्र अपने दिल में खींच लेता था। चित्रकेतु, चित्रकेतु के अगणित बाला। एक रानी से बेटा पैदा हुआ बहनों, रानी ने विषदई बालक मारा, अन्य रानियों ने उसके बालक को समाप्त कर दिया। चित्रकेतु के अगणित बाला, रानी ने विषदई बालक मारा। भागवत तो आप सब लोग सुनते ही हो। न पउत्तान पाद पगुधारा, ध्रुव कुमार सो बनहि सिधारा। अरे राजा उत्तान पाद के 2 ही रानी थी, बेचारा 5 वर्ष का ध्रुव जंगल को चला गया। और महाराज बताने, और बतावे एक कहती डरू ला गई भारी, एक कहती डर ला गई भारी। आपो के भवन 3 महतारी, आपो के भवन 3 महतारे, आपो के भवन 3 महतारे। एक कहाई ला गई डर भारी, आपो के भवन 3 महतारे, आपो के भवन 3 महतारे। महाराज एक बात बड़ा डर लगता, कहते हुए आपके घर में भी 3 माता। दशरथ 3 स्त्रिया जो ना लौटे, तो काहे राम निकरी बन औते। यहुना रोग लगई भगवाना, मांगी ना बन केवट आना। इसलिए केवट नाव नहीं लाया। लेकिन केवट कह रहा महाराज सुनो, तुम्हारी कसम, तुम्हारे बाप की कसम। यह बात बहुत कठिन है। ये बात तो गोली से लगने वाली है भाई, लेकिन गोली का घाव भर जाता, गोली का घाव नहीं भरता। बताते इतनी बोली कि गोली मारी। बोला तुम्हारी कसम, तुम्हारे बाप की कसम, जब तक पैर नहीं धो लूंगा नवैया पर पैर नहीं रखने दूंगा। लक्ष्मण का और ताव आ गया। लक्ष्मण का और कमाल कर दिया दादा, बाप दादा का चली गया, ये बाप दादा तक चल गया। भगवान ने कहा शांत रहो, पहले सुनो ये कहता क्या है।
हम नहीं कर, बाबा तुलसी महाराज ने जो लिखा वही बता रहा हूं मैं। मुहे राम राउर यान दशरथ सपत सब छाची कहो, मैं तुम्हारी कसम तुम्हारे बाप दशरथ की कसम, मुहे राम राउर यान दशरथ सपत सब सांची कहो। बरुतीर था लक्ष्मण हमें मार क्यों न डाले, बरुतीर मारे लखन पे, जब लगिन पाए पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। यहां पर तुलसी शब्द के भी व्याख्या की गई। यहां पर तुलसी शब्द की व्याख्या की है विद्वानों ने। तू से तुम केवट करा तब लगिन तुलसीदास, तू से तुम, ला से लक्ष्मण, सा से सीता, मैं तुम्हारा दास हूं, तीन में से एक को भी पार नहीं उतारूंगा। तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। तो भगवान ने जब केवट के ऐसे शब्दों को सुना, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, शब्द तो बड़े अटपटे हैं लेकिन प्रेम में लपेटे हुए हैं भाई, प्रेम में लपटे हुए हैं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितई जान की लखन तन। केवट के ऐसे शब्दों को सुनकर के भगवान लक्ष्मण की तरफ और सीता की तरफ मुस्कुराए। पार्वती ने कहा ये क्यों? बात हो रही है राम जी की और केवट की, लेकिन राम जी केवट को जवाब न देकर के सीता और राम जी की तरफ क्यों है? क्यों देखने लगे? बात यह है कि राम जी के पैर हाइए ना लो आप कहेंगे राम जी के पैर नहीं। एक सज्जन बोले, वे भैया सुनो, तुम्हारे राम जी खड़े क्यों रहते हैं हर समय? मंदिरों में आपने राम जी को देखा होगा ना, हमारे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया खड़े हो रहते हैं, बैठे नहीं होते। मंदिरों में देखा कहीं बैठा आपने? हमारे राम जी खड़े रहते हैं, राम सीता लक्ष्मण तीनों लोग खड़े रहते हैं। तो उसने अपने मजाक में पूछा हो या कैसे भी पूछा हो या मुझे बरगलाने के लिए पूछा, बोला तुम्हारे राम जी मंदिर में खड़े क्यों रहते हैं? अरे मैंने कहा भाई मेरे राम जी इसलिए खड़े रहते हैं कि कोई भक्त पुकारे और हम फौरन भाग खड़े हों, और बैठे हों फिर उठाएं और फिर जा रहे पहुंचे तब भागे, कितना समय लगेगा तब तक। इसलिए मेरे राम जी हर समय खड़े तैयार रहते हैं, कोई भक्त मुझे पुकारे तो मैं भाग खड़ा हूं तुरंत। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। इसलिए मेरे राम जी खड़े रहते हैं अपने भक्त के लिए, हर समय 24 घंटा हर समय तत्पर है कि कब मेरा भक्त पुकारे और मैं भाग खड़ा। पार्वती जी कहने लगी महाराज जी बताओ, लक्ष्मण की तरफ सीता की जी की तरफ देख करके मुस्कुराए क्यों, बेहसे क्यों? तो बताया कि राम जी केवट से बातें कर रहे थे तो केवट से बात करते इधर उधर क्यों देखने लगे? तो भगवान बोले, तो भगवान शिव ने कहा देवी राम जी के पैर ही नहीं है। ले जाओ और समस्या हो गई। राम जी के पैर नहीं भाई? हाँ बिल्कुल राम जी के पैर नहीं है। अगर राम जी के पैर होते तो कहते केवट आ धो ले और जल्दी पार कर, लेकिन राम जी के तो पैर ही नहीं। पैर किसके हैं सुनो, इसके लिए थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। जिस समय रामावतार होने वाला था, आकाशवाणी हो गई थी, जनि डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हूं नरवेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हो दिन कर वंश उदारा। भगवान ने आकाशवाणी कर दी, लंबी कथा है। जब आकाशवाणी कर दिए उसके बाद में भगवान सबसे पहले शेष जी के पास गए। अंशन सहित बोला ना, तो अपने अंश है तो शेष जी के पास गए और कहा आप हमारे साथ अवतार धारण करो। शेष जी ने कहा ना महाराज मैं अवतार नहीं धारण करूंगा, वहां जाकर के आपकी सेवा नहीं मिलती है, यहाँ आपकी सेवा तो करता हूँ, वहां जाकर के आपकी सेवा नहीं मिलती। तो मेरे भगवान ने कहा जाओ शेष जी, जब तक मृत्युलोक में रहोगे तब तक तुम हमारे चरणों की सेवा करोगे। प्रसन्न हो गए शेष भगवान और तैयार हो गए अवतार लेने के लिए। इसके बाद में शेष जी और भगवान मिलकर के आदि शक्ति के पास गए। आदि शक्ति से कहा देवी अवतार धारण करो। आदि शक्ति ने भी मना कर दिया, उन्हें कहा ना बाबा ना मैं अवतार नहीं धारण करूंगी। क्यों? क्योंकि आप हो दगाबाज हैं। कैसे दगाबाज? उनका दगाबाज नहीं कहा, कल को 3 दिन का वादा करके गए और लौटे हुए कब नहीं लौटे। द्वापर धरे कृष्ण अवतारा, तह लीला विचित्र विस्तारा,
16 सहस 108 पटरानी करी ठाय उठाठा हम राधा भरी जन्म दुखारी अब तक नाय बिसरती बनवारी ताते हम अवतार न ले हैं आपे के धाम परम सुख पे हैं। भगवान ने कहा तो बड़ी बड़ी समस्या हो गई भाई, अब क्या करें। प्रभु ने कहा ठीक है देवी, तो सुनो, इस बार में मैं एक नारी व्रतधारी रहूंगा और हमारे शेष जी गवाह होंगे। एक नारी व्रत रत सदा पाल ही निज मर्याद शेष संग साक्षी रहे वचन न हुई है बात। शेष जी हमारे गवाह होंगे, वचन झूठा नहीं होगा। भाई और बहनों, दोनों ने मिलकर के अवतार धारण किया। शेष भगवान लक्ष्मण बने, सीता जी भगवती लक्ष्मी जी बनी सीता जी। अब आप विचार करें, लक्ष्मण भगवान की सेवा में तत्पर है, लेकिन जब शादी होकर के सीता मैया घर में आ गई, सीता मैया घर में आ गई शादी होकर के, बड़ा सुंदर एक पद की लाइन है, आप लोग बोल लो, हैं सभी लोग बोलेंगे। राम राजा, सब बोलो, राम राजा सिया महारानी अवधपुरे रजधानी। राम राजा सिया महारानी अवधपुरे रजधानी। राम राजा सिया महारानी अवधपुरे रजधानी। रजधानी हाँ रजधानी, रजधानी हाँ रजधानी। राम राजा जय जय राम राजा सिया महारानी अवधपुरे रजधानी। राम राजा सिया महारानी अवधपुरे रजधानी। राम हमारे श्याम बरन है, राम हमारे श्याम वरण है। राम हमारे हाँ राम हमारे श्याम वरण है। सीता सकल गुण खानी, सीता सकल गुण खानी अवधपुरे रजधानी। राम राजा सिया महारानी अवधपुरे रजधानी। जय जय राम राजा सिया महारानी अवधपुरे रजधानी। राम राजा सिया महारानी अवधपुरे रजधानी। राजा रामचंद्र की शादी होकर के मेरे राम जी आ गए। भाई और बहनों, लक्ष्मण का नियम है रोजाना का, प्रतिदिन का प्रातः उठ करके लक्ष्मण राम जी के चरण धोते हैं, चरणोदक लेते हैं, उसके बाद में अयोध्या में कोई भोजन करता है। सुनो कहानी। बालक भी दूध नहीं पीते हैं बहनों, जब तक राम जी के चरण धोकर के लक्ष्मण पी नहीं लेते, चरणोदक ले नहीं लेते, तब तक अयोध्या में कोई भोजन नहीं करता। आज सीता मैया आज पहली बार मेरे प्रभु के साथ में बैठी हैं और लक्ष्मण ने लोटा उठाया, लक्ष्मण ने लोटा उठाया और पहुंच गए प्रभु के चरण धोने के लिए, चरणोदक लेने के लिए। लोटा झुकाया, सीता ने हाथ बढ़ाया, भैया लक्ष्मण अब इन चरणों की दासी मैं आ गई हूं, आपको इस सेवा से मैंने मुक्त कर दिया। लक्ष्मण का लोटा झुका कर झुके। लक्ष्मण सोच रहे हैं कि भैया खुद ही कहीं लक्ष्मण तुम धोवो, ये तो ऐसे ही कहती रहती। लोटा ज्यों का त्यों झुका है मेरे भाई। अब राम जी भी सोचने लगे कि अगर मैंने लक्ष्मण से कहा तुम पैर चरण धो तो सीता जी नाराज, इसलिए बोलो ना, यही सबसे बढ़िया, सबसे भली चुप। भगवान भी चुप हो गए। लोटा झुका का झुका है, राम भी चुप हैं, सीता भी चुप हैं, लोटा झुका का झुका है। अब समस्या खड़ी हो गई। घंटा 2 घंटे की बात हो तो चलो कोई बात नहीं, 12 बज गया, 12 बज गया और यहाँ मातु रची पाक बनावा, चारों कुंवर बोली हकरावा। यहाँ मातु रची पाक बनावा, चारों कुंवर बोली हकरावा।
भोजन बनाया है, ध्यान देंगे आप लोग। कौशल्या मैया ने भोजन बनाया। बहू जब घर आ जाती तो सासुएं कुछ नहीं छूती हैं और इसीलिए उल्टा हो रहा है आज के जमाने में। इसीलिए उल्टा देखो, जब बहू आ जाती तो सास जी बहू पर काम छोड़ देती हैं। लेकिन देखिए अयोध्या की कहानी सुनिए बहनों, 4 बहुएं हैं और खाना कौशल्या बना। यहाँ माँ तू रची पाक बनावा, कौशल्या भोजन बना रही। ये दुभाती क्यों है कि सारा कार्य बहू के ऊपर छोड़ दिया? एक बड़ा हमने देखा है, सो बता दें। अगर सास के हाथ से भगौना गिर जाए और चाहे फूट जाए, सन्नाटा छा जाता है घर में, सन्नाटा। और बहू के हाथ से अगर चम्मच गिर जाए और खन्न हो जाए, फोड़ डालो फोड़ डालो फोड़ डालो। अच्छा गलत हो तो बताना बहनों, ये दुभाती कहाँ से आ गई भाई? ये दुभाती कहाँ से आ गई? यानी सास के हाथ से भगोना चाहे फूट जाए कोई आवाज नहीं आएगी, और बहू के हाथ से चम्मच गिर जाए तो फोड़ डालो फोड़ डाल। ले भाई, ये क्या? रोजाना अखबारों में निकलता है, फलाने की बहू के ऊपर गैस फट गई, वो बरी गई। फलाने की बहू पर स्टोव फट गया, वो जल गई। हम कहते हैं ये बहुओं पर स्टोव फटते हैं, ये सासन पर स्टोव काहे नहीं फटते? अखबार में कभी सास के ऊपर आया इसको फट गया, बहुओं के ऊपर स्टोव फट गया। ये दुभाती है बहनों, ये दुभाती कतई नहीं होना चाहिए। आपकी बेटी, अगर आपके घर में कोई बेटी आई, उसको आप प्यार करेंगी तो आपकी बेटी भी जहां जाएगी सुखी रहेगी। 4 बहुएं हैं कौशल्या के घर में और अकेली मैया कौशल्या ने आज भोजन बना। वहां माँ तू रची पाक बनावा, चारों कुंवर बोली हाँ करावा। चंद्र कला चली प्रभु ढिंग आई, बोली ललन बुलावत माई। चंद्रकला नाम की दासी दौड़ी राम जी के पास में आयु का, भैया माता जी बुला रही, भोजन तैयार है। देखो छोटे पर सब क्रोध निकाल, गुस्सा उतारते हैं। अभी तक तो सब चुप थे, लेकिन जब दासी ने कहा भैया भोजन तैयार चलो, तो लक्ष्मण को अलग पीछे लौट जा, आज कोई भोजन नहीं करेगा। दासी उल्टे पैर भागी, मैया कौशल्या को बताया। मैया कौशल्या भागी, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, तीनों माताएं भागी। देखा समाधि लगी, कोई नहीं बोल रहा, कोई बोल ही नहीं रहा है। जब राम जी नहीं बोले तो दशरथ को सूचना गई, दशरथ भी दौड़े, नहीं राम बोले। देखो जब सारा शक्ति सारी समाप्त हो गई तब कहां जाए? जहां भगवान भी मदद नहीं करते तब कहां जाया जाता है? गुरु की शरण में है? तब गुरु की शरण में, जब भगवान भी नहीं मदद करते तब गुरु की शरण में जाते। और आपने दुआ पढ़ा होगा कबीर महाराज जी का, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी उन गुरुन की जिन गोविंद देव। ये कहानी जानते हो? चेला था मालदार, चेला था मालदार, गुरुजी थे कुछ हल्के। वो मालदार चेला जा रहा था गुरुजी के साथ, तो गुरुजी ने सोचा कि चेला का माल कैसे काटे। थोड़ी दूर पर पहुंचे, चेला से कहा बच्चा पानी भर रहा, पीछे कुआं है। चेला पानी भरने गया, सामान वहीं रखा रहा और गुरुजी धीरे धीरे आए। जब वो पानी भरने लगा तो गुरुजी पीछे से आए और चेला का धक्का दे दो और वो कुएं में गिर गया। चेला कुएं में गिर गया, गुरुजी ने माल पानी बांधा, थोड़ी दूर झोपड़ी में, उसमें झोड़ैया के अंदर रख दिया, झाड़ी में। फिर सोचने लगे कि देखें डूबो कि नहीं डूबो, डूब गया कि नहीं डूब गया। तो दोबारा देखने के लिए, और इधर भगवान उसको निकालने के लिए आ गए। भगवान ने उसको निकाल के खड़ा किया, तब से देखें गुरु भगवान भी आ गए। तब चेला बोला, वहां पर भी बोला, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी इन गुरुन की जिन गोविंद देव मिलाए। अगर गुरु जी हमें कुआं में ना धकेलते तो भगवान हमको कैसे मिल जाते? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो जब भगवान भी रूठ जाते हैं तब गुरु की शरण में जाया जाता है। महाराज दशरथ गुरु की शरण में गए। आए वशिष्ठ जी, जैसे गुरुदेव को देखा, राम जी तीनों प्राणी खड़े हो गए। जब तीनों प्राणी खड़े हो गए तो वशिष्ठ जी ने पहले सवाल किया है सीता जी पर। सुनो बेटी बहन, क्या सवाल किया वशिष्ठ जी ने? है सीता, बोलो तुम्हारा लक्ष्मण का संबंध क्या है? तुम्हारा लक्ष्मण का संबंध क्या है? सीता जी क्या बोली? गुरुदेव देवर सम हम
देवर सम हम इन्हीं न माना, देवर सम हम इन्हीं न माना, देवर सम हम इन्हीं न माना, देवर सम, देवर सम हम, देवर सम हम इन्हीं न माना। प्रेम करत नित, प्रेम करत नित पुत्र समाना, प्रेम करत हम प्रेम समाना, प्रेम करत हम पुत्र समाना, प्रेम करत। देवर सम हम इन्हीं न माना, प्रेम करत नित पुत्र समाना। गुरुदेव मैंने सदैव इनको पुत्र के समान माना। वशिष्ठ ने कहा खबरदार, खबरदार जो तुमने बेटा कह दिया, पुत्र कह दिया। अब बताइए, सीता जी सन्न रह गईं। गुरुदेव ने कहा खबरदार जो तुमने लक्ष्मण को पुत्र कह दिया। सीता जी चुप, हाथ जोड़ के खड़ी होंगे। गुरुदेव क्यों? वशिष्ठ ने कहा सुनो ए सीता, सुन सीता वह मातु अभागी, सुत सन हठ अपने की ठानी। वो माँ भागिनी है जो अपने बेटे के, अपने पुत्र के आगे अपनी हट पकड़े। कोई बेटा भूखा है, वो कह रहा माँ हमें दूध पिलाओ, और माँ कहती नहीं पिलाएंगे, तो ऐसी माँ भागिनी। सुनु सीता वह मातु अभागी, सुत सन हठ अपने की ठानी। वो माँ भागनी जो अपने बेटे के आगे अपनी हट ठानती। यही माता हट कारण, ध्यान से सुने बहनों, यही माता हट कारण सुत भूखा रही जाए। धिग जीवन है ताही को, धिग बात शल्य कहाए। वो माँ धिक्कार है जिसके आगे उसका पुत्र भूखा रह जाए। धिग जीवन है ताही को, धिग बात शल्य कहाए। बस सीता जी खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के कह लेंगी गुरुदेव, बस गुरुदेव क्षमा करें, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा सुनो सीता, आज से राम के दाएं पैर की सेवा तुम करोगी। आज से राम के दाएं पैर की सेवा तुम करोगी, ठीक है? अब ध्यान दे।